एक छोटे से गांव में एक गुनाहगार शख्स रहता था जो शराब नोशी और दीगर गुनाहों में मुब्तला था। लोग उससे दूर रहते थे और उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन उस शराबी की तबीयत खराब हुई और चंद ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया। उसके गुनाहों की वजह से कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की कि कोई जनाजा उठाने में मदद करे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। सबने कहा कि यह शराबी गुनाहगार था, हम इसका जनाजा नहीं उठाएंगे। मजबूरन बीवी ने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से किराए पर मजदूर लिए ताकि वे जनाजा उठाने में मदद कर सकें। जनाजे को गांव के मस्जिद में ले गए। वहां भी लोगों ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हम इस गुनाहगार का नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। कोई चारा न देखते हुए बीवी और मजदूरों ने फैसला किया कि जनाजा को गांव से बाहर सहरा में ले जाएंगे, वहीं दफन कर देंगे। सहरा में एक पहाड़ के करीब पहुंचे जहां एक मशहूर इबादत गुजार बुजुर्ग रहते थे। वह बुजुर्ग दूर से ही जनाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। इबादत गुजार बुजुर्ग ने फौरन पहाड़ से उतरना शुरू किया और तेजी से जनाजे की तरफ आए। जब बुजुर्ग जनाजे के करीब पहुंचे तो बीवी और मजदूर हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह वही मशहूर बुजुर्ग हैं जिनकी इबादत की शोहरत दूर दूर तक है। बुजुर्ग ने ऐलान किया कि वह उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोग हैरान हुए। जब गांव में यह खबर पहुंची कि फला मशहूर इबादत गुजार बुजुर्ग पहाड़ से उतरकर उस शराबी की नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं, तो तमाम लोग भागते हुए सहरा की तरफ चल पड़े। लोग सहरा में इकट्ठा हो गए। जिस शख्स का कोई साथी नहीं था, अब उसके जनाजे में बहुत बड़ी भीड़ मौजूद थी। बुजुर्ग ने नमाज जनाजा पढ़ाई, उसके बाद जनाजा दफन किया गया। लेकिन लोगों के दिलों में एक बड़ा सवाल था। दफन के बाद लोग इबादत गुजार के पास आए और हैरानी से पूछने लगे कि आपने उस गुनाहगार शराबी की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे आज रात ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया था कि सुबह सहरा में जाओ, वहां एक जनाजा मिलेगा जिसके साथ सिर्फ एक औरत होगी, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। फिर मुझे यह भी बताया गया कि उस शख्स की माफगिरी कर दी गई है, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए मैं आया ताकि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं। बुजुर्ग ने उस मुर्दा शख्स की बीवी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारे शौहर की जिंदगी कैसी थी, क्या वो वाकई इतना बुरा था? बीवी ने रो रो कर कहा कि जी हाँ, मेरे शौहर में बहुत सारे गुनाह थे। वह शराब पीता था और दिन का अक्सर हिस्सा शराब खाने में गुजारता था। तब इबादत गुजार ने पूछा कि गौर से सोचो, क्या तुम्हें उसमें कोई नेकी नजर आती थी? बीवी ने कहा कि पहली बात यह थी कि जब सुबह को उसका नशा उतरता तो वह कपड़े बदल कर गुस्ल करके फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ जरूर पढ़ता था। दूसरी नेकी ये थी कि हमारे घर में 2 यतीम बच्चे हमेशा रहते थे। मेरा पति उन यतीम बच्चों के साथ अपनी औलाद से भी बढ़कर ख्याल रखता था। तीसरी बात यह थी कि रातों को अल्लाह से रो रो कर माफी मांगता। लोग खामोश हो गए। अल्लाह पाक छोटी नेकियां भी कबूल करता है। अल्लाह पाक हमारी तौबा भी कबूल करे, आमीन।